हे गाइस, वेलकम टू क्वांटविज। आज हम अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट 6 रूल देख लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आज हम उसके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले जो फर्स्ट रूल हमने पढ़े हैं, पहले जो 6 रूल्स पढ़े हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप उनको अच्छी तरह पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके जो रूल्स है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के काफ़ी कुछ कंफ्यूजिंग हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहले आपको इसलिए मैंने एक दिन का टाइम दिया है बीच में, ताकि आप उनको अच्छी तरह जो पहले रूल बताए हैं उनको अच्छी तरह समझ लो, दिमाग में बिठा लो और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखो। ठीक है, उसके बाद ही आगे बढ़े। ठीक है, तो आज जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले उसको जाके करें। ठीक है, उसको देखें, समझिए अच्छी तरह, उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो पे आए। ठीक है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 7 से। देखिए, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय नॉट, बट और नॉट, देन द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज नॉट विद नॉट। ठीक है, काफी कंफ्यूजिंग सा है, मैं हिंदी में बता देता हूँ। देखिए, कभी दो अगर सब्जेक्ट हैं आपके पास, ठीक है, और वो नॉट और बट ये एक साथ ही यूज होता है, नॉट और बट। ठीक है, एक ही सेंटेंस में यूज होता है, या फिर नॉट, इन दोनों में से किसी एक से भी अगर ज्वाइन हो रहे हो, तो जो वर्ब होती है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होती है जो नोट से दूर होता है, यानी कि जो नोट के नजदीक होता है या जो नोट के साथ होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि जो वर्ब हम यूज करते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स इज स्लैश आर गिल्टी। ठीक है, पहले देखिए रूल समझ लीजिए। रूल में क्या लिखा है, जो नोट के साथ होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती है। तो नोट के साथ क्या है, शी, तो वर्ब लगेगी दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा आ गया आर। ठीक है, या फिर इसको भी याद ना रखना हो, एक सिंपल तरीका है, इसको हिंदी में सोच के देखिए। नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी, वो नहीं बट उसके फ्रेंड्स गिल्टी हैं। ठीक है, तो मेन सब्जेक्ट क्या है, मतलब जिसके बारे में बात हो रही है उसके फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि उसके फ्रेंड्स गिल्टी है। फ्रेंड्स प्लूरल है। ठीक है, तो हमारा जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही होगी। ठीक है, तो नॉट शी बट हर फ्रेंड्स आर गिल्टी। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग करो, जो नोट से दूर है उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्ब लगेगा, या फिर आप इसको थोड़ा हिंदी में सोच के देखिए क्या कहना चाह रहा है। वो नहीं बट उसकी फ्रेंड्स गिल्टी हैं, तो जिसके बारे में बात हो रही है उसके फ्रेंड्स के बारे में बात हो रही है जो गिल्टी हैं, तो मेन गिल्टी कौन है, उसके फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो हमारा वर्ब लगी आर। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। शी एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज स्लैश आर गिल्टी। देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, इसको उल्टा हो गया। वो गिल्टी है, उसके फ्रेंड्स गिल्टी नहीं है, तो मेन गिल्टी कौन है, शी। ठीक है, तो वर्ब क्या लगेगी हमारी, अकॉर्डिंग टू शी, यानी शी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। ठीक है, तो या तो डायरेक्ट आप याद रखते हो, जो नोट के साथ है उसके जो दूसरा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग लगेगी, जो नोट के साथ होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपली आप इसको अपने दिमाग में सोच के कर सकते हो कि किसके बारे में बात हो रही है, गिल्टी कौन है इन दोनों में से। शी इज गिल्टी बट नॉट हर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके फ्रेंड्स गिल्टी नहीं है बल्कि वो गिल्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इफ दे आर ईच आइदर एंड नाइदर देन द वर्ब इज सिंगुलर। ठीक है, तो जब भी कभी सब्जेक्ट के साथ ईच आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, तो जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। ठीक है, अब पहले आप इन दोनों का देखिए, आइदर और नाइदर का मतलब क्या होता है। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। ठीक है, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये हमेशा दो के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दो सब्जेक्ट यानी दो, या तो दो ऑब्जेक्ट या दो पर्सन, किसी भी दो आइडियाज। ठीक है, किसी भी दो के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दो से ज्यादा के लिए आप ना तो आइदर को यूज कर सकते हो, ना ही नाइदर को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना। कभी भी आपको किसी सेंटेंस में आइदर के साथ मल्टीपल, दो से ज्यादा, यानी कि दो से ज्यादा सब्जेक्ट, दो से ज्यादा किसी भी पर्सन या फिर किसी भी आइडिया या किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो, और वो दो से ज्यादा है, 5 है, 10 है, जितने भी है, उनके साथ अगर आइदर या नाइदर में से कोई एक भी लगा दिया तो वो सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है, तो एसएससी कई बार इसी तरह के आपको एरर देता है कि नाइदर हो या आइदर लगा देगा उसके साथ। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना हमेशा, नाइदर और आइदर सिर्फ दो के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये देखिए, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। आई इनवाइटेड बोथ ऑफ देम बट नाइदर हैज कम।
मैंने उन दोनों को इनवाइट किया पर उनमें से कोई नहीं आया, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोथ लिखा है, तो यानी कि उसने दो लोगों को इनवाइट किया है, तभी हमने नाइदर लगाया है यहाँ पे, ठीक है। हैज मतलब सिंगुलर वर्ब लगाइए तो इसके साथ हैज लगता है, ठीक है, नाइदर के साथ, आइदर के साथ या ईच के साथ। अगर यहाँ पे मैं लिखता आई इन्वाइटेड 5 ऑफ देम बट नाइदर हैज कम, ठीक है, तो वो गलत हो जाता, क्योंकि 5 के लिए, 2 से ज्यादा के लिए कभी बात कर रहे हो आप तो नाइदर नहीं लगाओगे आप, नन लगाओगे, ठीक है। ये इस नोट में पता चलेगा आपको, नन लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए ये नोट याद रखिए, कभी भी आपके पास आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ, ठीक है, ये कभी भी किसी सेंटेंस में दिखाई दे तो इसका मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स या आइडियाज, ठीक है। किसी भी दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं आप, उसमें वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई आइडिया भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको दो से ज्यादा के लिए बात करनी है, ठीक है, तो आप नाइदर की जगह नन लगाओगे और आइदर की जगह वन लगाओगे, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नाइदर ऑफ हिज 4 सिबलिंग्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो नाइदर आप लगा ही नहीं सकते, आपको नन लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसके चारों भाई बहन थे, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन, उसके चारों भाई बहन थे, उनमें से किसी ने उसकी देखभाल नहीं की, ठीक है, तो नन ऑफ हिज 4 सिबलिंग्स लुक्ड आफ्टर हिम, ठीक है। सेकंड देखिए, आइदर ऑफ द 5 सस्पेक्ट इज गिल्टी, पांचों में से कोई एक गिल्टी है, ठीक है, या दोषी है। तो अब 5 आ गया तो आप आइदर लगा नहीं सकते, तो आइदर की जगह क्या लगाओगे, वन, ठीक है। वन ऑफ द 5 सस्पेक्ट इज वन ऑफ द 5 सस्पेक्ट्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हम 5 के बारे में बात करें तो सस्पेक्ट्स, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, नन ऑफ द 5 सस्पेक्ट्स आएगा, ठीक है। आइदर आइदर की जगह हम वन लगाएंगे तो वन ऑफ द 5 सस्पेक्ट्स इज गिल्टी। नेक्स्ट देखते हैं, देखो, आफ्टर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है। द नाउन इज प्लूरल बट द वर्ब इज सिंगुलर, ठीक है। देखिए अभी अभी जो हमने रूल देखे थे उसमें ये तो हमें पता चल गया, जहां भी कभी आपको आइदर दिखाई दे, नाइदर दिखाई दे, एवरी वन, ईच दिखाई दे, ठीक है, उसमें एक और ऐड कर दो, दो और, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है। यानी कि जहां भी कभी ये दिखाई दे तो वर्ब तो आपकी हमेशा सिंगुलर होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम बात एक के बारे में कर रहे हैं, चाहे आपके पास कितने भी लोग हो, जैसे आइदर और नाइदर है, तो आइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से एक, या नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है, कोई एक भी नहीं, ठीक है। तो एवरी वन ऑफ दम क्या मतलब कहता है, कितने भी लोग हैं उनमें से हर एक, ठीक है, एवरी वन का मतलब होता है हर एक। वन ऑफ मतलब होता है कि मल्टीपल लोगों में से कोई एक, ठीक है, वन ऑफ कोई एक। ईच ऑफ का मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक है। तो इनमें कॉमन क्या है कि ये बहुत से लोगों में से, यानी बहुत से ऑब्जेक्ट या पर्सन में से एक के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो वर्ब होता है वो सिंगुलर ही होगा हमेशा, ठीक है। बट जब भी कभी ये आ जाए तो नाउन जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं आपको दो सेंटेंस दूं, जैसे ईच ऑफ द मैंगो इज राइप और ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, ठीक है, दोनों में से कौन सा ठीक होगा। देखिए वर्ब तो दोनों में सिंगुलर है, ठीक है, ये तो सही है क्योंकि वर्ब तो हमेशा सिंगुलर ही होनी चाहिए। बट यहाँ पे जो नाउन यूज किया है हमने, एक में सिंगुलर नाउन यूज किया है, एक में प्लूरल नाउन यूज किया है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, नाउन हमेशा प्लूरल ही होना चाहिए, तो ईच ऑफ द मैंगो इज राइप ये गलत हो जाएगा, ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आपसे रूल अगर आप भूल भी जाओ तो इसको ध्यान रखना, जब भी आप कभी बात करते हो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो सेंटेंस को, तो आपको पता चल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, आपके पास कई आम है, ठीक है, उन आमों में से हर एक आम जो है वो पका हुआ है, ठीक है। तो कई आम है तो मैंगोज यूज करोगे, मैंगो तो यूज नहीं करोगे आप, आपके पास बहुत सारे आम है, ईच ऑफ द मैंगोज इज राइप, ठीक है, इसलिए आप मैंगोज यानी प्लूरल यूज करोगे, ठीक है। तो कभी कभी आप सेंटेंस को, अगर आपके अंदर इतनी वो इमेजिनेशन यूज करके इसको अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हो हिंदी में, तो आपका आंसर तब भी आ जाएगा। आपको रूल याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप रूल याद रख लो कि जब भी कभी ये दिखाई दे आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ और वन ऑफ, ठीक है, तो आपका जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, बट वर्ब जो होगी वो सिंगुलर ही होगी, ठीक है। जैसे इसको एक क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ एवरी वन ऑफ देम वर रेडी फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, एक तो वर्ब वाला पार्ट है, एक नाउन वाला पार्ट है, ठीक है। नाउन तो देखिए इसमें एवरी वन ऑफ देम, ठीक है, एवरी वन ऑफ देम, तो ये तो ठीक हो गया आपका क्योंकि देम लगाएंगे क्योंकि एवरी वन है, ठीक है।
अब वर यूज किया है हमने यहाँ पे, और हमने बोला है कि देखिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए, ठीक है। जब भी कभी आपके पास एवरी वन, वन ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ और ईच ऑफ, तो वर्ब हमेशा आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। तो ये तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे वॉज की जगह, सॉरी वर्ब की जगह वॉज आना चाहिए, ठीक है। ये आपका ठीक है, एवरी वन ऑफ देम ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने प्लूरल यूज करना है, देम कई लोगों की बात कर रहे हैं हम, तो इसलिए ये तो ठीक है। यहाँ पे गलती है आपकी, वर्ब की जगह वॉज आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारी वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज एवरीबडी, समबडी, नोबडी, नन, एनीबडी, ईच, एवरीवन, एवरीथिंग, वन, नथिंग, समथिंग, ठीक है, इन सब को याद रखो। जब भी कभी आपके पास ये सब आए कि एवरीथिंग, वन, नथिंग, ठीक है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कभी ये आ जाए एवरीबडी, समबडी, ठीक है, एवरीबडी का मतलब क्या होता है, हर एक, ठीक है, जितने भी है एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ठीक है, सेम सेम होता है, ठीक है, ये दोनों सेम है। एवरीबडी हर एक की बात करे, एवरीवन भी हर एक की बात करे। समबडी यानी कि बहुत से लोगों में से कोई, ठीक है, समबडी को बोलते हैं। नोबडी मतलब कोई भी नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं, एनीबडी मतलब सेम, समबडी, एनीबडी, समबडी होता है कोई एक, ठीक है, एनीबडी मतलब कोई भी, किसी में से भी, ठीक है। तो इन सब के साथ ईच तो आपको मैंने अभी बता ही दिया है, ईच के साथ तो वर्ब सिंगुलर ही लगेगी, ठीक है। वन जहां भी कभी आए तो भी सिंगुलर लगती है। तो इन सबको आप ध्यान में रखो, जब भी कभी आपको ये दिखाई दे तो वर्ब जो आपकी होगी हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी, ठीक है। इनको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एवरीबडी नोज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है, तो यहाँ पे नो नहीं आएगा, नोज आएगा, ठीक है। तो नोज यानी कि सिंगुलर फॉर्म होती है नो की, तो ये सही है, ठीक है। ईच मेंबर हैज कम, तो ईच मेंबर हैज कम, ठीक है, हैव नहीं लगाएंगे, हैज लगाएंगे। जहां भी कभी ईच, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, ये सब आ जाए तो आप सिंगुलर फॉर्म यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैव नहीं, हैज लगाएंगे, तो ये ठीक है हमारा सेंटेंस। वन ऑफ देम इज गिल्टी, इज यानी सिंगुलर। नथिंग हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स, ठीक है, कुछ भी काफी सालों में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, तो सही है हैज। एवरीथिंग सीम्स मीनिंगलेस, ठीक है, सीम्स यानी सिंगुलर फॉर्म है सीम की, तो ये भी ठीक है, ठीक है। आप नहीं तो आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है। एवरीबडी नोज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, हर कोई जानता है द कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। तो ईच मेंबर हैज कम मतलब हर एक मेंबर जो है वो आ चुका है, ठीक है। आ चुके हैं नहीं लिखते हम, आ चुका है लिखते हैं। चुका मतलब सिंगुलर फॉर्म होती है, ठीक है, एक के बारे में बात करें। वन ऑफ देम इज गिल्टी, उनमें से कोई एक गिल्टी है, ठीक है, तो इज लगाएंगे, उनमें से कोई एक गिल्टी है, ठीक है, या दोषी है। नथिंग हैज चेंज ओवर द ईयर्स, कुछ भी नहीं बदला है, इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है। एवरीथिंग सीम्स मीनिंगलेस, हर कुछ मतलब मीनिंगलेस लगता है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में अगर इनको समझ सकते हो, किसी भी सेंटेंस को देखो, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, तो मोस्ट जो काफ़ी सारे आंसर होते हैं वो आपको हिंदी में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ये है, एवरीथिंग सीम्स मीनिंगलेस, सब कुछ मीनिंगलेस लगता है, ठीक है। अब लगते हैं नहीं मतलब लगता है, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है। नथिंग हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स, इतने सालों में कुछ भी नहीं बदला है, ठीक है, बदले हैं नहीं बदला है, ठीक है ना, तो सिंगुलर की बात हो रही है। वन ऑफ देम इज गिल्टी, तो ये तो वन आ गया, तो यानी कि उनमें से कोई एक गिल्टी है, तो यहाँ पे तो इजी आएगा, ठीक है। ईच मेंबर हैज कम, हर एक जो मेंबर है वो आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से या तो आप रूल याद रखो, ठीक है। कभी आप रूल भूल भी जाओ अगर एग्जाम में, तो हालांकि तो आपको रूल सारे याद होने चाहिए, ठीक है, रूल भूलने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बट अगर आप भूल जाओ, कहीं क्वेश्चन में फंस जाओ, तो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो हिंदी में। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं अगर आप हिंदी में उसको अच्छी तरह ट्रांसलेट कर लो, ठीक है, तो आपको उसी वक्त आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे एक नोट हमेशा याद रखना, जहां भी कभी आपको मैनी ए दिखाई दे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैनी देख के लोग सोचते हैं कि मल्टीपल लोगों की बात हो रही है, ठीक है, बट अगर मैनी के साथ ए भी दिखाई दे आपको, मैनी ए, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 2015 के मेंस में आया था, ठीक है, इंग्लिश के एग्जाम में। तो मेरे को ध्यान है, जो मैंने एक बार पेपर देखा था मैनी ए इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जहाँ भी मैनी आ जाए हमेशा सिंगुलर ही लगेगा, कभी भी प्लूरल नहीं लगेगा, जब भी मैनी और ए दोनों एक साथ आ जाए,
ठीक है, जैसे मैनी अ मैन हैज कम, ठीक है, हैव कम नहीं हैज कम आएगा, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनी ए, मैन हमेशा सिंगुलर होगा, और ये हैज, हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आएगा। तो जो मैंने क्वेश्चन देखा था वहाँ पे हैज की जगह हैव लिख रखा था, ठीक है, जो 2015 का क्वेश्चन था वो चेक कर लेना आप। तो यहाँ पे हैव लिखा हुआ था, तो उसकी जगह ये एरर बना के दिया था, तो उसकी जगह हैज आना चाहिए, ठीक है, हमेशा ही सिंगुलर आएगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी इसके साथ, जहां भी कभी आपको मैनी ए दिखाई दे। देखिए, रूल 11 है हमारा, कुछ जो आपके नाउन्स होते हैं वो दिखने में आपको प्लूरल लगेंगे, ठीक है, बट उनका जो मतलब होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है, जैसे कुछ डिजीज होती हैं, जो कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, शिंगल्स हो गया, ठीक है, ये तो ये जब चीजें होती हैं तो ये देखो एस एस लगा हुआ है इनके आगे, तो देखने में ये प्लूरल लगती है, बट इनको हमेशा ही सिंगुलर में यूज करेंगे आप, ठीक है, प्लूरल कभी यूज नहीं करेंगे। और जो कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे डार्ट्स का स्पोर्ट है, बिलियर्ड्स का स्पोर्ट्स है, ठीक है, और भी काफी सारे स्पोर्ट्स होंगे जिनमें आपको देखने में लगता है कि मल्टीपल प्लूरल है, बट वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। कई बुक्स के नाम है जो प्लूरल होते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटियर्स, ठीक है, तो सब्जेक्ट्स है जैसे आपके फिजिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक नहीं बोलते, मैथमेटिक्स बोलते हैं, ठीक है, तो लास्ट में एस लगा होता है, स्टेटिस्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताऊंगा बाद में, इसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो सिविक्स हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, ठीक है, ये सब। तो जब भी कभी सिंगुलर आपको सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो, किसी बुक के बारे में बात कर रहे हो, या किसी स्पोर्ट के बारे में बात कर रहे हो, या किसी डिजीज के बारे में बात कर रहे हो, तो वो दिखने में भले ही चाहे आपको प्लूरल लगे, बट उसका मतलब हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। और कुछ कंट्री भी ऐसी है जैसे वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सोचोगे कि बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट उसका मतलब सिंगुलर ही होता है, एक कंट्री के बारे में बात हो रही है। इसी तरह वेस्ट इंडीज देखने में आपको लगेगा प्लूरल, बट है सिंगुलर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल से देखते हैं, फिजिक्स, आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है, सिंगुलर है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आर नहीं आएगा, इज आएगा, इज द रिचेस्ट कंट्री। पॉलिटिक्स इज स्लैश आर नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स में भी यूज कर सकते हैं, पॉलिटिक्स के साथ आप सिंगुलर लगाओगे, पॉलिटिक्स के साथ प्लूरल नहीं लगता है, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स आर नहीं लगाओगे, ठीक है। अब जैसे स्टेटिस्टिक्स है, ये मैं जैसे यहाँ पे फिजिक्स की जगह आप स्टेटिस्टिक्स लिखोगे, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है, स्टेटिस्टिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ठीक है। जब स्टेटिस्टिक्स को आप किसी सब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हो तो ये सिंगुलर है, ठीक है, बट अगर स्टेटिस्टिक्स आप उस स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हो, जैसे आप कभी सर्वे करते हो, गवर्नमेंट जो लोग सर्वे करते हैं, ठीक है, या कोई भी आप कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे जो सर्वे होते हैं, तो आप पाई चार्ट वगैरह बनाते हो, ठीक है, वेन डायग्राम वगैरह, उसको भी स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर उस स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो इसको प्लूरल के रूप में यूज करेंगे, ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊंगा जब हम लास्ट में कुछ 10-12 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के एंड में, तब बताऊंगा कैसे इसको यूज करते हैं हम प्लूरल के रूप में, ठीक है। तो ये ध्यान रख, जब किसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो ये सिंगुलर होगा, ये सब सिंगुलर होंगे, बट किसी और बारे में बात हो रही हो तो इनको प्लूरल के रूप में भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए फाइनल रूल है हमारा 12th। देखिए कुछ कलेक्टिव नाउन होते हैं आपके, जैसे हर्ड, हर्ड मतलब जो झुंड होता है, जहाँ पे बकरी वकरी को चढ़ाते हैं, हर्ड, ठीक है। जूरी क्या होती है, जैसे किसी कोर्ट रूम में जूरी होती है जो डिसाइड करती है किसी भी कोई गिल्टी है या नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ यूज नहीं करते, बट काफी सारे देशों में यूज करते हैं, अमेरिका जैसे देशों में जूरी को यूज करते हैं। या फिर किसी आप कंपटीशन में जाते हो, तो सिंगिंग कंपटीशन वगैरह, वहाँ पे भी जूरी होती है, ठीक है। तो जूरी जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, उनको उनको हमेशा दिखने में भले ही वो मल्टीपल लोग हैं, जैसे जूरी में 10-15 लोग भी हो सकते हैं, 20 लोग भी हो सकते हैं, हर्ड में आपके कितने भी जानवर हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, बट जब भी इनको कलेक्टिवली बात करोगे इनके बारे में तो आप सिंगुलर यूज करोगे हमेशा, ठीक है। द जूरी हैज, हैव नहीं, द जूरी हैज अराइव्ड एट अ वर्डिक्ट, ठीक है, जूरी एक वर्डिक्ट पे आ चुकी है, ठीक है, यानी कि उसने डिसाइड कर लिया है वर्डिक्ट के बारे में। द कमिटी हैज यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, ठीक है। तो जब भी कभी कलेक्टिव बात कर रहे हो तो
सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। देखिए एक्सेप्शन क्या है, जब भी कभी हम जूरी की बात करें, जैसे जूरी एग्जांपल ले लो, ठीक है। मान लो आप किसी भी टीवी पे आप कंपटीशन देखते हो, ठीक है, 2-3 जज बैठे होते हैं, ठीक है, कि कोई भी कंटेस्टेंट आया, दो जज को अगर तीनों जज को पसंद आ गया वो कंटेस्टेंट, ठीक है, तो हम लिखेंगे द जूरी हैज गिवन अ मतलब यूनानिमस वर्डिक्ट, ठीक है, तो यानी तीनों को पसंद आ गया तो हम हैज लिखेंगे, यानी सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। अब मानो कि उनमें से दो को पसंद आया वो और एक को पसंद नहीं आया, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जूरी डिवाइड होगी। जब भी कभी ये जैसे कलेक्टिव नाउन होते हैं एक दूसरे में मतलब डिवाइड हो जाए, कलेक्टिव ना रहे यानी कि वो डिवाइडेड हो जाए, यानी कि कोई कोई एक तरफ डिसीजन दे रहा है, दूसरा एक तरफ डिसीजन दे रहा है, तो उस केस में हम सिंगुलर नहीं, उस केस में हम प्लूरल यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जूरी का केस ले लो, यहाँ पे तो जूरी ने यूनानिमस डिसीजन दिया था, तो इसलिए हम लिख रहे थे जूरी हैज अराइव्ड एट अ वर्डिक्ट, ठीक है। बट मान लो, बट इफ देर इज अ डिफरेंस और कंट्रास्ट इन कलेक्टिव नाउन देन वी यूज प्लूरल वर्ब, ठीक है। जैसे जूरी में अगर आपके पास कोई कंट्रास्ट आ गया या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया, ठीक है, दोनों कई लोगों में कोई अलग डिसीजन दे रहा है, कोई अलग डिसीजन दे रहा है, तो हम यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे, लिखेंगे द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, ठीक है। या इस केस में हम इज नहीं लगाएंगे, हम आर लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब भी कभी आप कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हो, अगर वो यूनानिमस है, ठीक है, तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। बट अगर डिवाइडेड है, कलेक्टिव नाउन में कोई कंट्रास्ट आ गया है या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो हम प्लूरल यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट तो पॉइंट है, इसको ये ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब आपके 12 रूल कंप्लीट हो चुके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे, इस पे हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फर्स्ट है, मैनी अ मैन हैव सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन, ठीक है। इसमें बताया, इसमें देखिए जहाँ भी अभी मैंने आपको बताया, जहाँ भी मैनी और ए आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, कभी प्लूरल यूज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको देख के समझ में आना चाहिए, हैव की जगह हैज आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज टू डू देयर ओन होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ आ गया, तो इसका मतलब क्या है, ये मैंने गलती से स्टूडेंट्स आना चाहिए, ठीक है। ईच ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था जो ये होता है, ये प्लूरल में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना भूल गया, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टू डू देयर ओन होमवर्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हैज लगाया, तो ये भी ठीक है, क्योंकि हम सिंगुलर ही यूज करते हैं वर्ब, जब भी कभी ईच आ जाए, आइदर आ जाए, नाइदर आ जाए, ठीक है, तो हैज ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे तो कोई गलती नहीं। बट यहाँ देखो, यहाँ पे हमने देर लगा दिया, देर नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज टू डू हिज और हर होमवर्क, ठीक है। अब यहाँ पे हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम हिज लिखेंगे, या हर भी लिख सकते हो, ही स्लैश हर, किसी के भी बारे में बात हो सकती है। बट यहाँ पे देर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हम उनमें से हर एक स्टूडेंट की बात करें, तो हर जहाँ भी हर एक आ जाए, यानी कि एक जैसे ईच ऑफ, नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, और उससे आगे ये जैसे देर लगाया, देर की जगह ही स्लैश हर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हिज और हर कुछ भी आ सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं है, पर ये आपका एरर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर क्या है, थर्ड पार्ट में, थर्ड वो देखते हैं आपका क्वेश्चन, एवरी वन ऑफ द बुक्स, ठीक है, यू सजेस्टेड आर नॉट वर्थ रीडिंग, ठीक है। देखिए एवरी वन ऑफ द बुक्स, तो ये तो ठीक है, पहला पार्ट तो आपका ठीक है, एवरी वन जहाँ भी आ जाए, तो यहाँ पे बुक्स यानी प्लूरल में लिखेंगे हम, ठीक है, ये तो ठीक है। यू सजेस्टेड, ये भी ठीक है। आर नॉट वर्थ रीडिंग, ये गलत है, आर की जगह इज आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ब जो है सिंगुलर यूज करेंगे, जहाँ भी कभी एवरी वन, वन ऑफ द, ईच वन और ईच ऑफ, ठीक है, नाइदर ऑफ, ये मैंने आपको अभी कुछ पहले 7-8 या कोई रूल नंबर में मैंने आपको बताया था, ये सारे सेंटेंस जहाँ भी कभी एवरी वन, नथिंग, समथिंग, समबडी, ये सब आ जाए, तो आपका जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा, ठीक है। तो आर की जगह यहाँ पे इज आएगा, तो एवरी वन ऑफ द बुक्स यू सजेस्टेड इज नॉट वर्थ रीडिंग। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ माई ड्रीम्स, ठीक है, तो पहला तो पार्ट ठीक है, इज टू बिकम आएगा, आर नहीं आएगा, इज आएगा, ठीक है। ये उसी सेम इसी का पार्ट है, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है, ये सेम सेम एक जो आपको मैंने रूल बताया था उसमें ये सब थे, ठीक है। तो ईच ऑफ माई ड्रीम्स इज टू बिकम अ पायलट। नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, देखने में ठीक लग रहा है, पर यहाँ पे 5 आ गया,
तो जहाँ भी 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो आप नाइदर नहीं लगा सकते। मैंने आपको बताया था नाइदर और आइदर सिर्फ 2 के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे नन लगाओगे तो ये आ गया आपका नन ऑफ द 5 अक्यूज्ड कुड बी कन्विक्टेड। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट है 6th, एवरीबडी हैज देयर अप्स एंड डाउन्स। एवरीबडी हैज देयर अप्स एंड, देखिए एवरीबडी हैज देयर अप्स एंड डाउन, ठीक है। ये तो सिमिलर इसके जैसा हो गया। एवरीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, ईच ऑफ द वन, ठीक है। ये जो मैंने आपको एक ही रूल में बताया था, जहाँ भी कभी ये सब आ जाए एवरीबडी, ईच, एवरीवन, समवन, ठीक है, आइदर या नाइदर या फिर ईच, ये सब आ जाए तो वर्क तो हमेशा सिंगुलर ही होती है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, एवरीबडी हैज, बट यहाँ पे देयर आ गया। देयर की जगह क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर आना चाहिए, ठीक है। तो प्लूरल नहीं लगा सकते आप, हिज या हर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम हिज लिख देंगे। एवरीबडी हैज हिज अप्स एंड डाउन, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एवरी मदर इन द वर्ल्ड होप्स दैट देयर चाइल्ड विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन समडे, ठीक है। इसमें क्या गलत है, एवरी मदर लिख रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पे देयर लगा दिया। अब हर एक मदर की बात करें तो देयर नहीं लगा सकते आप, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एवरी मदर इन द वर्ल्ड होप्स दैट हर चाइल्ड, ठीक है, नॉट देयर बट हर चाइल्ड विल बी ए सक्सेसफुल पर्सन समडे, ठीक है। ये देखिए मैं आपको बता रहा था जो स्टेटिस्टिक्स का एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाले क्वेश्चन में आप स्टेटिस्टिक्स को सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे। स्टेटिस्टिक्स इज एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर एसओ पोस्ट, ठीक है, जो आपके एसएससी में पोस्ट होती है स्टेटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इज आएगा, बट देखिए उसके अगले क्वेश्चन में स्टेटिस्टिक्स हैज रिवील्ड मल्टीपल स्कैम इन द गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम स्टेटिस्टिक्स, उस स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं जो हम सर्वे वगैरह करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हैज की जगह हैव आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम वो प्लूरल में यूज करेंगे, ठीक है। जो 8 था इसमें हम स्टेटिस्टिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, ठीक है, इसलिए हम इज लगाया यानी कि सिंगुलर लगाया। बट यहाँ पे हम जो स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं वो हम जो सर्वे करते हैं या जो हम अपने डेटा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हैव आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये तो डिजीज से रिलेटेड है। देखिए सिंगल आर डिजीज, जब मैंने आपको बताया था किसी भी डिजीज के बारे में आप सिंगुलर ही लगाओगे, भले ही वो देखने में प्लूरल लगे बट आप प्लूरल नहीं लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, ठीक है। तो शिंगल्स इज अ डिजीज इन विच ए पर्सन डेवलप्स लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड स्पॉट्स अराउंड द वेस्ट, ठीक है। तो ये आपके 10 आपके एग्जाम्पल बता दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर दें। कुछ 7-8 और रूल बचे हैं आपके, ऑलमोस्ट 21-22 रूल्स हैं इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसको कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने आपको बुक्स बताई थी, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है पहले से यानी थोड़ा एवरेज लेवल है तो आप एसपी बख्शी ले सकते हैं, उसमें इंग्लिश में अच्छा दिया हुआ है। बट अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम है, हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेट ही चाहिए आपको, तो आपको प्लेन टू पैरामाउंट मैंने आपको बताया था वो ले सकते हैं आप, ठीक है। प्रैक्टिस करें, या फिर पुराने साल के अगर आपके पास अरियंत या किरण के कोई पेपर है तो पुराने साल के सोल्व करके देखिए, ठीक है। खासकर की जो मेंस के क्वेश्चन है, मेंस में इससे रिलेटेड बहुत आते हैं, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ये कराया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसी एसेंशियल होती है, ठीक है, क्योंकि जो रूल्स हैं काफ़ी कंफ्यूजिंग हैं, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो रूल्स को देख के, तो इसीलिए मैं आपको पार्ट्स में करा रहा हूँ ये, ताकि आप पहले कुछ रूल्स जो है पहले समझ लें, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करें, फिर आगे के रूल्स देखें। नहीं तो आप एक साथ अगर पढ़ोगे सारे रूल्स को तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।